हमारा ब्रह्मांड हमारी सोच से भी परे अद्भुत चीजों से भरा है। अनगिनत तारे इस विशाल ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। हमारे पृथ्वी जैसे ग्रह इन तारों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन भी हो सकता है, लेकिन जीवन कैसे आया, यह सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। ज्यादातर मानव इतिहास में इसका जवाब रहस्य और मिथकों में छुपा रहा। कई संस्कृतियों का मानना था कि एक जीवन शक्ति है, एक रहस्यमयी ऊर्जा जो निर्जीव पदार्थों में जान डाल देती है। यह विचार, जिसे वाइटलिज्म कहा जाता है, सदियों तक चला। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने सोचने का एक नया तरीका दिया। वैज्ञानिकों ने पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने अवलोकन, प्रयोग और प्रकृति के नियमों पर आधारित स्पष्टीकरण खोजे। जीवन की शुरुआत को समझने की खोज इस बात की गहराई में एक यात्रा है कि हमें इंसान क्या बनाता है। 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने जीवन शक्ति की धारणा को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने जीवन की प्रक्रियाओं के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों पर आधारित स्पष्टीकरण खोजे। ऐसे ही एक अग्रणी थे एंटोनी लेवोजियर, एक फ्रांसीसी रसायन जिन्होंने दहन की हमारी समझ में क्रांति ला दी। लेवोजियर ने दिखाया कि जलना ऑक्सीजन से जुड़ी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इतालवी चिकित्सक लुइगी गलवानी। मेंढक के पैरों के साथ गलवानी के प्रयोगों ने दिखाया कि बिजली मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित कर सकती है। इससे पता चला कि जैविक प्रक्रियाओं में बिजली की भूमिका होती है। इन शुरुआती प्रयोगों ने वाइटलिज्म के विचार को कमजोर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि जैविक प्रक्रियाओं को रसायन विज्ञान और भौतिकी के नजरिए से समझा जा सकता है। दृष्टिकोण में इस बदलाव ने जीवन की उत्पत्ति में वैज्ञानिक जांच के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। वैज्ञानिकों ने जीवित और निर्जीव चीजों के रसायन विज्ञान में एक बुनियादी अंतर खोजा। जीवित जीव मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बन तत्व के इर्द गिर्द बने ये यौगिक उल्लेखनीय जटिलता और विविधता प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत निर्जीव पदार्थ मुख्य रूप से अकार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन विज्ञान के बीच इस अंतर ने इस विश्वास को बल दिया कि जीवन में एक अनोखा सार होता है। हालांकि 19वीं सदी में एक जबरदस्त खोज ने इस विचार को तोड़ दिया। 1828 में जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक वॉहलर ने यूरिया को सफलतापूर्वक संश्लेषित किया, जो मूत्र में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। वॉहलर की उपलब्धि ने दिखाया कि प्रयोगशाला में अकार्बनिक अग्रदूतों से कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। इस सफलता ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी और वाइटलिज्म के सिद्धांत को एक बड़ा झटका दिया। वॉहलर के यूरिया के संश्लेषण ने इस संभावना का द्वार खोल दिया कि जीवन के निर्माण खंड निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हो सकते हैं। सवाल अब यह नहीं था कि क्या जीवन निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हो सकता है, बल्कि यह था कि कैसे। जीवन कैसे उभरा, यह समझने के लिए हमें पहले यह परिभाषित करना होगा कि जीवन क्या है। जीवन गुणों के एक अनोखे समूह की विशेषता है जो इसे निर्जीव पदार्थों से अलग करता है। ये गुण, जबकि आपस में जुड़े हुए हैं, मोटे तौर पर 4 प्रमुख पहलुओं में वर्गीकृत किए जा सकते हैं: जटिलता, ऊर्जा का उपयोग, सीमाएं और प्रजनन। जीवित जीव उल्लेखनीय जटिलता प्रदर्शित करते हैं। वे जटिल संरचनाओं और परस्पर क्रिया करने वाले अणुओं के नेटवर्क से बने होते हैं। ये जटिलता श्रेणीबद्ध होती है, जिसमें परमाणु अणु बनाते हैं, अणु कोशिकाएं बनाते हैं और कोशिकाएं ऊतक, अंग और अंततः जीव बनाती हैं। जीवन के लिए ऊर्जा के निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। जीवित जीवों को अपनी जटिल संरचनाओं को बनाए रखने और आवश्यक कार्यों को करने के लिए अपने पर्यावरण से ऊर्जा निकालने की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का उपयोग चयापचय प्रक्रियाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि विकास, मरम्मत और प्रजनन। जीवित जीव अपने आंतरिक वातावरण और बाहरी दुनिया के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाए रखते हैं। यह सीमा अक्सर कोशिका झिल्ली के रूप में कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करती है। जीवन में खुद को दोहराने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। प्रजनन के माध्यम से जीव अपनी आनुवंशिक जानकारी अपनी संतानों को देते हैं, जिससे उनकी प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित होती है। इस समझ के साथ कि जीवन के निर्माण खंड निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हो सकते हैं, वैज्ञानिकों ने यह पता लगाना शुरू किया कि यह परिवर्तन कैसे हुआ होगा। एक प्रमुख सिद्धांत प्राइमोर्डियल सूप परिकल्पना है। इस परिकल्पना से पता चलता है कि जीवन एक गर्म, पानी वाले वातावरण में उत्पन्न हुआ जो कार्बनिक अणुओं से भरपूर था। अरबों साल पहले
प्रारंभिक पृथ्वी एक बहुत ही अलग जगह थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी थी, ज्वालामुखी विस्फोट आम बात थी और महासागर एक रासायनिक कड़ाही थे। प्राइमर्डियल सूप परिकल्पना के अनुसार इसी अस्थिर वातावरण में पहले जीवन जैसे अणु उभरे। इन अणुओं के निर्माण के लिए ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से आ सकती थी, जैसे कि बिजली सूर्य से, पराबैंगनी विकिरण या ज्वालामुखी वेंट्स से भूतापीय ऊष्मा। इन ऊर्जा स्रोतों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति दी होगी, जिससे सरल अकार्बनिक अणु अधिक जटिल कार्बनिक अणुओं में बदल गए। समय के साथ ये कार्बनिक अणु आदिम सूप में जमा हो जाते, जिससे आगे की बातचीत की संभावना बढ़ जाती। इन अंतः क्रियाओं से और भी जटिल अणुओं का निर्माण हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जो जीवन के अग्रदूत हैं। जबकि प्रारंभिक पृथ्वी ने जीवन के उद्भव के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान की। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व हमारे ग्रह से परे उत्पन्न हुए होंगे। उल्कापिंड और धूमकेतु आकाशीय पथिक, जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में पृथ्वी पर बमबारी की है, अंतरिक्ष की विशालता से कार्बनिक अणुओं को पहुंचा सकते थे। जीवन के निर्माण खंडों के इस अलौकिक मूल का प्रमाण उल्कापिंडों के विश्लेषण से मिलता है। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के इन अवशेषों में कार्बनिक अणुओं की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला पाई गई है, जिसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन के निर्माण खंड और न्यूक्लियोबेस डीएनए और आरएनए के घटक शामिल हैं। उल्कापिंडों में इन जटिल कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति से पता चलता है कि वे पृथ्वी के लिए अद्वितीय नहीं हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं, जो गैस और धूल के अंतरतारकीय बादलों में बनते हैं, जो सितारों और ग्रह प्रणालियों को जन्म देते हैं। प्रयोगशाला प्रयोगों से पता चला है कि डीएनए और आरएनए के निर्माण खंडों को अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पाई जाने वाली परिस्थितियों का अनुकरण करने वाली परिस्थितियों में संश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के निर्माण खंडों के लिए एक ब्रह्मांडीय मूल की संभावना जीवन के उद्भव की पहले से ही आकर्षक कहानी में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। प्राइमर्डियल सूप परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला प्रयोगों का सहारा लिया। सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक 1952 में स्टैनली मिलर और हेराल्ड रे ने किया था। उन्होंने प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों का अनुकरण किया। एक सीलबंद फ्लास्क को मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प से भरा, फिर इस मिश्रण को बिजली की चिंगारियों के अधीन किया। एक हफ्ते बाद उन्होंने फ्लास्क की सामग्री का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि प्रयोग ने कार्बनिक अणुओं का उत्पादन किया था। इसने दिखाया कि जीवन के निर्माण खंड सरल अकार्बनिक अणुओं से उत्पन्न हो सकते हैं। मिलर प्रयोग ने प्राइमर्डियल सूप परिकल्पना का समर्थन किया। बाद के शोध से पता चला है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण अलग हो सकता है, लेकिन यह प्रयोग ऐतिहासिक है। निर्जीव पदार्थ से पहले जीवित जीवों में संक्रमण विज्ञान के सबसे गहन रहस्यों में से एक है। जबकि सटीक कदम मायावी बने हुए हैं, वैज्ञानिकों ने जीवन के उद्भव की एक सम्मोहक कहानी को एक साथ जोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है कि पहले स्वप्रतिकृति अणु संभवतः आरएनए आदिम सूप से निकले थे। आरएनए डीएनए के विपरीत आनुवंशिक जानकारी के वाहक और उत्प्रेरक एंजाइम दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। यह दोहरी कार्य क्षमता बताती है कि जीवन के शुरुआती चरणों में आरएनए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। ये प्रारंभिक स्वप्रतिकृति अणु प्राकृतिक चयन की शक्तियों के अधीन होते। समय के साथ ये सरल स्वप्रतिकृति अणु विकसित होते गए, खुद को दोहराने में अधिक जटिल और कुशल होते गए। उन्होंने संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की होगी और बदलते पर्यावरण के अनुकूल होते गए। पहली कोशिकाओं का उदय, जीवन की मूलभूत इकाइयां, निर्जीव से जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इन विनम्र शुरुआत से जीवन विविधतापूर्ण और विकसित हुआ, अंततः जीवों की अविश्वसनीय श्रृंखला को जन्म दिया जो आज हमारे ग्रह पर निवास करते हैं। जीवन की उत्पत्ति को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि हमने जीवन की शुरुआत के रहस्यों को उजागर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज शायद जीवन की उत्पत्ति की हमारी बढ़ती समझ का सबसे रोमांचक निहितार्थ है। यदि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हो सकता है, एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाला एक साधारण ग्रह, तो यह संभव है कि विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद हो। ब्रह्मांड संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया से भरा हुआ है।
अपने ग्रह पर जीवन कैसे उभरा, इस ज्ञान से लैस अब हम ब्रह्मांड में जीवन के हस्ताक्षर की खोज के लिए पहले से कहीं बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। जीवन की उत्पत्ति की कहानी ब्रह्मांडीय महत्व की कहानी है, जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है और पदार्थ की असाधारण क्षमता को प्रकट करती है कि वह खुद को व्यवस्थित करे और जीवन जैसी जटिल और अद्भुत चीज में विकसित हो। तो गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।